हेलो बच्चों, मैं स्माइल से मीनल आपके सामने एक एक्टिविटी लेकर के आई हूँ। जैसे कि कुछ दिनों से हमने आपको क्रम के बारे में बताया है, आज हम उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे, उसी संबंधित एक गतिविधि करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसके लिए एक शीट लेनी है और फिर आपको छोटी स्केल के द्वारा 12 गिनती तक एक लाइन खींच लेनी है, पतली सी एक लाइन ऐसे। फिर एक और खींचनी है ऐसे। फिर उसके बाद हम 11 ना करके 10 पर खींचेंगे। जैसे कि नीचे यहाँ पर 10 ले लिया हमने और फिर उसके बाद एक लाइन खींच देंगे। ऐसे ही आपको पूरी 10, 8, 6, 4 और 2 ऐसे करके आपको इन सब की 2-2 लाइनें खींचनी है। जैसा कि मैंने ये सारी लाइनें खींच ली है, आपको ऐसे दिख रही है कि हर एक नाप की लाइन 2-2 बार है। ठीक है, लास्ट सबसे पहले आपको 12 लेना है और दूसरा वाला 2 लेना है। इसको आप काट लेंगे और उसमें कलर कर लेंगे। जैसे कि बच्चों आपके सामने है कि मैंने उनको काट लिया है और उनमें कलर भी भर लिया है और हर एक नाप की मैंने एक लाइन ले ली है। अब हम इसको हमारी एक चार्ट में चिपकाएंगे और उसमें हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताएंगे। सबसे पहले हम बड़ी वाली लाइन लेंगे, इस पे हम फेविकॉल लगाएंगे और इसको उस पर चिपकाएंगे। जैसे कि हमने इस पर इसको चिपका लिया, तो जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा है कि ऐसे हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूरा बनाया है। जैसे कि पहले आपको यहाँ दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ आरोही क्रम है, तो यहाँ सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा करके फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ऐसे ही आरोही क्रम वही होता है जो छोटे से बड़े की ओर बढ़ते क्रम में होता है। और वहाँ दूसरी तरफ हमने अवरोही क्रम के बारे में बताया है, उसमें सबसे पहले हमने सबसे बड़ा चिपकाया है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, क्योंकि ये बड़े से छोटे की तरफ घटते क्रम में होता है। अब अगर बच्चों आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में असमंजस हो कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे हम ये पता करें कि कौन सा छोटे से बड़े की तरफ जाता है और कौन सा बड़े से छोटे की तरफ जाता है, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आरोही में रोही जो है और अवरोही में रोही जो है, ये दोनों में समान है, मतलब ये दोनों में ही आ रहा है, तो हम इसको हटा देंगे। अब इस तरफ आप देखो तो सिर्फ आ बच गया और इस तरफ आप देखो तो सिर्फ अब बच गया। आ सिर्फ एक ही वर्ण है और अब 2 वर्ण है, तो जिसमें आ रहा है मतलब जिसमें एक ही वर्ण है वो एक, मतलब वो छोटे से एक की तरफ से बढ़ते हुए चलता है। और अब जैसे कि उसमें 2 वर्ण आ रहे हैं तो ये 2 मतलब ये बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हुए चलता है। ऐसे ही आप आरोही और अवरोही क्रम का ये चार्ट बना के मुझे भेजें।